check the syllabus, आपका first जो subject आता है that is Indian polity and constitution. So of course those who are taking coaching, your class notes plus the coaching material which KSG gives you plus Lakshmika. Second is Indian history. Now Indian history is divided into three parts. ठीक है, first है आपका ancient history. Ancient history again class notes, KSG material plus class 12 की old NCERT for ancient history, not the new NCERT, old NCERT. Medieval history again class notes, KSG material plus class 12 की old NCERT for medieval history. Modern India class notes, KSG material plus बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. पब्लिशर है ओरिएंट लॉन्गमैन. सो एक रेड कलर की बुक आती है दैट बुक. देन वी हैव ज्योग्राफी. ज्योग्राफी इज अगेन इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी. सो फॉर इंडियन ज्योग्राफी 9, 10, 11, 12 NCERT. For world geography again 11th and 12th NCERT. So this covers your physical geography as the Indian part of the geography, right? अच्छा, I think even Khan sir must have told you या teachers बाद में बताते रहेंगे. You have to keep an atlas with you always. In fact अभी मैं आपको एक इंडिया का मैप दे दूँ और बोलो स्टेट्स मार्क करो, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी स्टेट्स है, हार्डली कोई एक दो शायद करेक्ट मार्क करके दे दे. और अगर आप ऑल इंडिया सर्विसेज में आने का सोच रहे हो और आपको इंडियन स्टेट्स ही प्रॉपर्टी एक मैप पे मार्क करनी नहीं आती, तो यू कैन योरसेल्फ अंडरस्टैंड. सो एक एटलस हमेशा आपके बैग में होना चाहिए. कोई भी रेफरेंस हो, न्यूज़ में कुछ पढ़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में फार्मर्स एजिटेट कर रहे हैं, तो मैप दिमाग में आना चाहिए या आपके पास एटलस होना चाहिए कि आप खोल के देखें कि मध्य प्रदेश पढ़ता क्या है. कुछ नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, तो मणिपुर पढ़ कहाँ रहा है. इट शुड बी दैट क्लियर. एंड सेम गोज फॉर द वर्ल्ड मैप. अगर ब्रिटेन में इलेक्शन चल रहे हैं, वेयर इज ब्रिटेन, right? This is UPSC. So a atlas should always be there and you should be very thorough. You should be best friends with your atlas. Science and technology के लिए class 10th NCERTs and the coaching material is enough. Now you know the good thing about KSG is कि जितने भी NCERTs जो मैं बोल रही हूँ are important, ये already आपको SBR में दिया हुआ है, स्कूल बुक रीडर बुकलेट में. So you know, you guys who are KSG students, you don't need to buy the NCERTs. आपको वो I don't know SBR दे दी, नहीं दिए तो दे देंगे. So these guys have already compiled आपके NCERTs. बाकी जो नहीं है, you go and buy the NCERTs from the market. ठीक है. क्लास 10th लेवल का जो NCERT जो हमने सब क्लास 10 बोर्ड में पढ़ी है, that is more than sufficient. And even आजकल ट्रेंड ऐसा है कि जो साइंस एंड टेक में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, they are more related to what is currently happening. ठीक है. तो आपको जो करंट अफेयर्स मटेरियल मिलेगा या करंट अफेयर कोई भी मैगजीन जो आप पढ़ रहे हैं, उसमें साइंस एंड टेक का एक पोर्शन होगा. हमेशा एक दो पेज साइंस एंड टेक के आते हैं, वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं. बिकॉज दोज गाइज आर फॉलोइंग जो भी करंट डेवलपमेंट्स हैं, दे आर ट्रैकिंग द चेंजेस. दैट यू हैव टू बी थॉरो विद. और कौन सा सब्जेक्ट? आर्ट एंड कल्चर. या आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर आपको क्लास 11th एंड 12th की फाइन आर्ट्स की NCERT पढ़नी है. ऑफ कोर्स द कोचिंग में 11th एंड 12th की फाइन आर्ट्स. फाइन आर्ट्स इज अ डिसिप्लिन, कुछ स्कूल्स ऑफर करते हैं. तो फाइन आर्ट्स की जो 11th एंड 12th की NCERT है, दैट इज फॉर आर्ट एंड कल्चर. एनवायरमेंट के लिए क्लास नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट, दे आर वेरी गुड. KSG मटेरियल इज वेरी गुड. इकोनॉमिक्स अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक्स की कोई एक बुक नहीं है, बिकॉज there's no, I don't know one book which is good. For building base, you can again do class 11, 10th, 11th, 12th की NCERTs. More than that, I think जो coaching में notes देंगे ना, because economics एक ऐसा subject है which is very dynamic. तो I think वो newspaper से या class में जो teacher को लग रहा है कि आजकल ये issue important है, इससे question आ सकता है, so you focus that in class. Plus जो लोग class में नहीं है, you have to follow the business page in the newspaper. ठीक है, उसमें आपको ट्रेंड्स देखने हैं कि आजकल इंडियन इकोनॉमी में कौन से हॉट इश्यूज हैं. फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चरल प्रोटेस्ट चल रहे हैं हर जगह, सो एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस इज हॉट. सो यू गाइस नीड टू प्रिपेयर ऑन दैट. क्यों होता है, क्या सोल्यूशन है, गवर्नमेंट क्या एक्शन ले चुकी है, पहली क्या स्कीम्स है, इस तरह से यू हैव टू थिंक, राइट. सो दीज आर द सब्जेक्ट जिससे आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एवरीथिंग इज कवर्ड. दीज बुक्स आर मोर देन सफिशिएंट. इसको आप 10 बार रिवाइज कर लीजिए. आई एम प्रीटी श्योर 90% क्वेश्चंस आपसे आराम से हो.